parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 53. It's page number 53, unit 9, the earth. Today inshallah I will read along with Urdu translation and discuss this topic. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए आप उसका उर्दू में मतलब लिख सकें। आज के इस टॉपिक को हम इसकी रीडिंग भी करेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन भी बताएंगे और फिर हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। द अर्थ, ज़मीन। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ ज़मीन, हैज़ रखती है, लैंड खुश्की का खित्ता, वाटर पानी, एयर हवा। ज़मीन खुश्की का खित्ता या खुश्की का हिस्सा, पानी और हवा रखती है। द अर्थ इज़ वेरी बिग। ज़मीन बहुत बड़ी है, वेरी बिग बहुत बड़ी। द अर्थ इज़ शेप्ड। ज़मीन की शक्ल है, शेप्ड शक्ल है, लाइक ए बिग बॉल, एक बहुत बड़ी गेंद की तरह। द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ बिग बॉल। ज़मीन की शक्ल एक बड़ी गेंद जैसी है। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। ज़मीन खुश्की का हिस्सा, पानी और हवा रखती है। द अर्थ गोज़ राउंड। ज़मीन घूमती है। द सन, सूरज के गिर्द। सो वी से, लिहाजा हम कहते हैं दैट द अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सन। लिहाजा हम कहते हैं कि ज़मीन सूरज का सियारा है। प्लैनेट, सियारा। द अर्थ गेट्स हीट। ज़मीन हरारत हासिल करती है, एंड लाइट और रोशनी फ्रॉम द सन, सूरज से। हीट हरारत या गर्मी, लाइट रोशनी, फ्रॉम से, सन सूरज। द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ज़मीन हरारत और रोशनी सूरज से हासिल करती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अक्सर ओ एफ ओव को ऑफ पढ़ा जाता है जो कि मिस प्रोनाउंस है। ओ एफ ओ वी, ओव की आवाज़ आती है, ओ वी यानी ओव की साउंड आएगी। ऑफ नहीं पढ़ते से ओव पढ़ते हैं। ऑफ द सन। ओ डबल एफ जैसे स्विच ऑफ या टर्न ऑफ, ओ डबल एफ जो है ये ऑफ है, इसमें फ की आवाज़ आती है, लेकिन जो ओ एफ है इसको हम ओव पढ़ते हैं। ये एक जस्ट टिप थी। द अर्थ गोज राउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इन एन ओवल पाथ, बेज़वी रास्ते पर, यानी ये पूरा गोल बिल्कुल राउंड नहीं घूमती बल्कि ओवल अंडे की शक्ल में घूमती है। द अर्थ स्पिन्स, ज़मीन घूमती है, लाइक अ टॉप, लट्टू की तरह। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे। ज़मीन का वो रुख, साइड रुख या तरफ या सिम, दैट फेसेस द सन जो सूरज की तरफ होता है, हैज़ डे वहाँ दिन होता है। ज़मीन का वो रुख, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है उस पर दिन होता है। द साइड ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो रुख, दैट फेसेस अवे जो कि दूर होता है, फ्रॉम द सन सूरज से, हैज़ नाइट दिन वहाँ रात होता है। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। ज़मीन का वो रुख या ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से परे होता है, सूरज से दूर होता है, उस पर रात का वक्त होता है। डायरेक्शंस, तरफें, तरफैन। देयर आर 4 डायरेक्शंस, 4 सिमतें या 4 तरफैन हैं। नॉर्थ शुमाल, साउथ जनूब, ईस्ट मशरिक एंड वेस्ट और मगरिब। व्हेन द अर्थ टर्न्स टू फेस द सन, जब ज़मीन रुख बदलती है सूरज की तरफ, जब ज़मीन अपना फेस, अपना चेहरा सूरज की तरफ करती है, इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट द सन इज़ कमिंग अप, तो ऐसा लगता है कि सूरज ऊपर आ रहा है, और राइजिंग या उठ रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ द डे, दिन के वक्त, यानी कि दिन के वक्त जब ज़मीन अपना चेहरा, अपना रुख सूरज की तरफ मोड़ती है तो ऐसा लगता है कि सूरज ऊपर उठ रहा है या सूरज तलू हो रहा है। वी कॉल दिस टाइम द डान, हम इस वक्त को तुलुए आफ्ताब कहते हैं। व्हेन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमारे ज़मीन का वो हिस्सा टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, सूरज से परे हटता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ द सन इज़ गोइंग डाउन, तो ऐसा लगता है कि सूरज नीचे जा रहा है। और सेटिंग इन द इवनिंग, या
गुरूब हो रहा है रात के वक्त, यानी जब हमारी ज़मीन का वो हिस्सा सूरज से परे हटता है, सूरज से दूर जाता है, तो ऐसा लगता है कि सूरज डूब रहा है या सूरज गुरूब हो रहा है शाम के वक्त। द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेज, द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेज, वो तरफ या वो सिमत जहाँ से सूरज उठता है, इज़ कॉल्ड ईस्ट, मशरिक कहलाता है। वो सिमत जहाँ से सूरज तलू होता है मशरिक कहलाता है या ईस्ट कहलाता है। द डायरेक्शन वेयर द सन सेट्स इज़ कॉल्ड द वेस्ट, और वो तरफ वो सिमत जिसमें सूरज गुरूब होता है वेस्ट, मगरिब कहलाता है। इफ़ यू स्टैंड, अगर आप खड़े हों, विद योर राइट हैंड पॉइंटिंग ईस्ट, अगर आप इस तरह से खड़े हों कि आपका दायां हाथ मशरिक की तरफ हो, मशरिक की तरफ इशारा कर रहा हो, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये लड़की खड़ी है। एंड योर लेफ्ट हैंड पॉइंटिंग वेस्ट, और आपका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो वेस्ट की तरफ इशारा कर रहा हो। देन नॉर्थ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपके सामने नॉर्थ होगा। नॉर्थ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने नॉर्थ यानी शुमाल होगा। एंड साउथ विल बी बिहाइंड यू, और आपकी बैक साइड पे आपके पीछे साउथ जुनूब होगा। यानी आप इस तरह से खड़े हों कि आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ इशारा करे, तो आपके वेस्ट, आपके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा, आपके सामने की तरफ नॉर्थ शुमाल होगा, और आपके बैक साइड पे जुनूब होगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने प्लैनेट अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में पढ़ा कि अर्थ ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा, पानी और हवा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुमकिन है कि हम यहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़मीन की शक्ल एक बड़ी बॉल जैसी गोल होती है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसीलिए ज़मीन जो है वो सूरज का ही एक प्लैनेट है, उसका एक सियारा है। ज़मीन की अपनी कोई रोशनी या गर्मी हरारत नहीं होती, ज़मीन रोशनी और हरारत दोनों ही चीज़ें सूरज से हासिल करती है। फिर हमने पढ़ा कि ज़मीन सूरज के गिर्द एक ओवल की शक्ल में, अंडे की शक्ल में घूमती है और ये मुसलसल चक्कर लगाती रहती है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, वहाँ रोज़ सूरज की रोशनी जाती है और वहाँ पे दिन का वक्त होता है, और ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से परे होता है, सूरज से दूर होता है, वहाँ सूरज की रोशनी जब नहीं जाती तो वहाँ तारीकी हो जाती है, डार्कनेस होती है और वहाँ रात होती है। इसीलिए ज़मीन के मुख्तलिफ ममालिक में दिन और रात में फ़र्क पाया जाता है। कुछ ममालिक में दिन होता है तो ज़मीन के दूसरे हिस्सों पे मौजूद ममालिक में रात का वक्त होता है। फिर हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और फिर हमने ये पढ़ा कि जब दिन के टाइम सुबह तलुए आफ्ताब के वक्त जब ज़मीन का रुख सूरज की तरफ होता है तो ऐसे लगता है कि सूरज ऊपर की तरफ उठ रहा है, सूरज तलु हो रहा है। इस वक्त को हम डान या तलुए आफ्ताब कहते हैं। और शाम के वक्त जब ज़मीन सूरज से परे हटती है, उस टाइम पे सूरज की रोशनी ज़मीन पे आना कम हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि सूरज ज़मीन से परे हट रहा है, सूरज डूब रहा है। इस टाइम को गुरूब आफ्ताब कहते हैं। इस टाइम पे ज़मीन पर शाम होना शुरू हो जाती है। जिस डायरेक्शन से सूरज तलू होता है उसे ईस्ट कहते हैं, और जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में सूरज गुरूब होता है उसे वेस्ट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम इस तरह से खड़े हों कि हमारा राइट हैंड जो है वो नॉर्थ की तरफ, शुमाल की तरफ इशारा कर रहा हो, तो हमारे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट मगरिब होगा, हमारे सामने हमारे फेस की तरफ नॉर्थ शुमाल होगा, और हमारे बैक साइड पे हमारी कमर की तरफ साउथ यानी कि जनूब होगा। राइट पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट, सामने की तरफ नॉर्थ और बैक साइड पे हमारे पीछे की तरफ साउथ जनूब होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
If you like this video, kindly subscribe, like and share our YouTube channel. Keep us in your prayers.